सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम माधव है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से हमारा एप्लीकेशन अवश्य ही डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से आप प्रत्येक दिन का पंचांग और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त NAKULPARASHARA इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आइए, एक सवाल कि अगर व्यक्ति, इन्होंने जैसे पूछा है कि मेरी कुंडली में ऐसे कौन से योग बने हैं जिसके कारण मुझे पेट में हमेशा दर्द सा अनुभव होता रहता है। इसकी ज्योतिष शास्त्र से कैसे कुछ बातें इसके बारे में पता लगाई जा सकती हैं कि मुझे पेट में दर्द क्यों रहता है। वस्तुतः आपको डॉक्टर से तो चेक कराना चाहिए, वो एक विज्ञान है, पर उससे भी बड़ा विज्ञान जो आपकी कुंडली में योग दुर्योगों से पता चल जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा, अगर इनकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, तो चंद्रमा जब पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हों तो जातक को पेट दर्द रहता है कई बार। और एक बात और भी है कि अगर केंद्र में कोई क्रूर या पापग्रह बैठा हो, केंद्र में कोई क्रूर और पापग्रह बैठा हो और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना पड़ती हो, ध्यान से समझिएगा। केंद्र में अगर कोई क्रूर या पापग्रह बैठा हो, जैसे कि केंद्र में सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, इस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न पड़ती हो, तो ये एक प्रकार से दुर्योग बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दर्द की समस्या शरीर में रहती है। चाहे वो हड्डियों का हो, चाहे वो आंत से संबंधित समस्या, मैं सिंपली बोल देता हूं, आंतों से संबंधित समस्या होती है, अतड़ियां कमजोर होती हैं। अष्टम भाव के गुरु भी व्यक्ति को परेशान करते हैं पेट से संबंधित समस्या। वैसे ये कुंडली कोई लंबी बीमारी और कोई गंभीर भारी बीमारी को लेकर के नहीं पैदा हुई है, चाहिए बोल दिया, क्योंकि यहां पे गुरु ने मंगल को देखा है। रोग भाव के अधिपति अपने भाव से त्रिकोण में गुरु से दृष्ट हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा जैसे केंद्र में ग्रह व्यक्ति जिम्मेदार, प्रामाणिक, बुद्धिजीवी और रोजगार के लिए थोड़ा चिंतित होता है। देर तक व्यक्ति को कोई रोजगार ही ना मिले ऐसा सोचता रहता है, या कई बार वो अपने इनकम को लेकर के अनएस्टेब्लिशमेंट फील करता रहता है, ऐसा होता है। इनकी कुंडली में बड़ी अच्छी बात यह है कि कम से कम गुरु स्वग्रही हैं, मंगल स्वग्रही हैं, राहु त्रिकोण में बैठे हैं, जिसका अधिपति अगर 12 में नहीं होता तो व्यक्ति के मेहनत का परिणाम जो कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है वो और भी अच्छा मिल जाता है। धन भाव में शुक्र मिथुन राशि के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से या व्यवसाय से धन कमाएगा। एकादशवें भाव के शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, शनि राहु केतु, और ये गौर करिए एकादशवें भाव के अधिपति अष्टम में, तो व्यक्ति को देर से सफलता मिलती है उसके काम के द्वारा। भाग्य भाव के अधिपति लाभ में, इस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली तो है, लेकिन ये ग्रह भाग्येश होकर के नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचा वेलासी हैं, इस वजह से भाग्य का बल कम हो जाता है। अपने पूर्वजों को मनाइए, अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को दान करिए और कोशिश करिए भगवान शिव जी को या माता दुर्गा जी को महुआ होता है ना, जिसकी शराब बनाई जाती है गांव में, महुए का पुष्प या महुए का फूल जो होता है, या महुए का फल जो महुआ टप 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 चूता है, मुझे याद है एकदम पूरी परत बिछ जाती थी और खाया ना जाए इतना मीठा। तो अगर वो मिल जाए तो माता दुर्गा जी को बड़ी अर्पित करने की, तृतीया तिथि को देवी दुर्गा के उपासना के बड़े फल मिलते हैं। आप लोगों को ये बात बता दूं, तृतीया तिथि चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, तृतीया तिथि माता को अति प्रिय है। इस कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं, जिसके देवता वस्तुतः माता आदि शक्ति साक्षात वही है। इस वजह से उनको महुए का फूल, महुए का फल या महुए का पत्ता भी अगर हो सके तो उनकी माला अर्पित करिए। रेस्टोरेंट वगैरह का काम आपकी कुंडली में बनेगा। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है,
चंद्रमा दशम स्थान को देख रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति शनि इस कुंडली में और मंगल दोनों केंद्र में तो नहीं है, पर एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं, जहां से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, हालांकि वो उसमें बचाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास भी जो पैसे आएंगे वो कई बार बड़ा कम बचता है, या ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन का धन थोड़ा बहुत मुश्किल से बचता है। वस्तुतः वो होता कृपण ही है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़े बहुत बचाने की फिक्र में वो हमेशा लगा रहता है। जुगत उसकी होती है कि कहीं कहीं से अत्यधिक मात्रा में धन कमाने की जुगत में वो लगा रहता है। उसका स्वभाव बड़ा सुंदर है, वो अनुभवी बहुत बढ़िया है, वो ज्ञानी है, ज्ञान संपन्न है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसके भाव बड़े अच्छे हैं, उसके विचार बड़े अच्छे हैं, वो परोपकार के भाव से ओतप्रोत है। पत्नी को प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, दाम्पत्य अच्छा रहे। थोड़ी बहुत चिंता हमेशा सूर्य के कारण लगी रहेगी, पर नेचुरली ये कुंडली कभी भी अस्वस्थ नहीं है, या फिर ये बात कह सकते हैं कि नेचुरली ये कुंडली बहुत ज्यादा हेडेक वाली नहीं है। दो ग्रह जब केंद्र में बैठे हों, जैसे सूर्य बैठेंगे तो बेवजह की चिंताओं में डालेंगे, और चंद्रमा व्यक्ति अल्टीमेट जो उसकी यात्रा होती है वो बिल्कुल ही शांति के लिए होती है। मतलब जैसे मेरी कल बात हो रही थी किसी बहुत बड़े व्यक्ति से जो बहुत इन्वेस्टमेंट बैंकर था, हरियाणा के, बड़ा कारोबार है, बड़े लोग हैं, मैं तो इतनी ही बात कहूँगा। तो रात को मेरी बात हुई, कभी कभी जब मुझे किसी की याद आती है तो जो मैं सबके नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ, तो ऐसे ही याद आई कैसा चल रहा है उनका कारोबार, क्योंकि मुझे पूछना भी होता है कि सब लोग कैसे हैं। जब तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है, तो जैसा भी उन्होंने बताया ठीक बताया, पर एक बात मैंने उनको बड़ी अच्छी बता दी कि अंततः आपको परमात्मा के पास जाना है, ये कभी ना भूलना। और आप चाहे किसी भी यात्रा पे निकले हों, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है और वो अंतहीन होती है। अंतहीन यात्रा पे नहीं निकलना है, आपकी यात्रा हमेशा ही अपने लक्ष्य की तरफ ही होने की आवश्यकता है। आप किसी ऐसे मार्ग पे नहीं जा सकते जो आपको निरंतर भटकाने का और निरंतर उलझाने का काम करती है। कामनाओं की कभी शांति नहीं होती और कभी तृप्ति नहीं होती। व्यक्ति चाहे वो लौकिक कृत्य करे या नैतिक कृत्य करे या धार्मिक कृत्य करे, उसके मूल में कोई ना कोई संकल्प विराजमान रहता है। अगर संकल्प है तो किसी न किसी कृत्य के लिए है, मुझे ये काम करना है। दुनिया का प्रत्येक जीव किसी न किसी संकल्प से बंधा हुआ है। दुनिया का प्रत्येक जीव किसी न किसी संकल्प से बंधा है। आप YouTube पे हैं, आप घर पे हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप हर जगह कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और बिना कोई संकल्प के व्यक्ति तो एक कदम ना बढ़ाए। अगर संकल्प ना हो तो व्यक्ति श्वास भी ना ले। जीने का संकल्प है तभी तो श्वास ले रहे हैं। भोजन से ऊर्जा बटोरने का और नई ऊर्जा के उत्पादन का संकल्प है, इस वजह से भोजन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपके ऑफिस, आपका घर, आपका हर एक जो प्रभाव है वो सब किसी न किसी संकल्प से बंधा है, और उस संकल्प के मूल में कोई ना कोई फल की इच्छा होती है, और वही चीज व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाती है। पर यहां आवश्यकता इस बात की है कि वो संकल्प कैसा है, मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, परमात्मा की गति है, या फिर अप्राप्य किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आप भटक रहे हैं जो कभी प्राप्त ही ना हो, या प्राप्त होने के बाद भी निरंतर आपकी गति को ऐसे ही बढ़ाता रहे और कभी भी आपको बेचैन ही रखे, शांति ना दे। तो कहने का अर्थ है, लग्न में सूर्य व्यक्ति को निरंतर चलायमान रखते हैं और कोई ना कोई चिंता देते रहते हैं। पर चंद्रमा यहां पे बेसिकली व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा शांतिप्रद, और उसको मन होता है कि मैं सुख से रहूं, शांतिप्रद जीवन जीऊं। नेचर, इस कुंडली का नेचर ऐसा है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा है, आपको धन की समस्या नहीं होगी। उत्तरायण में जन्मे हैं, बुद्धि अच्छी रहेगी, पवित्रता रहेगी। रविवार को जन्मे हैं ग्रीष्म ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नैतिकता अपने जीवन में भर के रखेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। इस कुंडली में पेट की समस्या रहेगी, गुरु के अष्टम में और चंद्रमा के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठने के कारण।
क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण हर्षण योग में जन्मे हैं, तो खुश रहने की कोशिश तो है आप में। वस्तुतः गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है, गुरु का प्रभाव शुक्र पे है, गुरु का प्रभाव मंगल पे है। इस कुंडली में कम से कम मैं ये बात कहूंगा कि दाम्पत्य बहुत अच्छा है जातक का, और पत्नी प्रेम करे और बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति 12 में गुरु से दृष्ट हैं, और इस वजह से व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी और खेल भाव और कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। आप निश्चित रूप से दूध दही से संबंधित, रेस्टोरेंट, चाय कॉफी वगैरह से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित कोई भी काम इस कुंडली में बनेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कई जगह से धन कमाने के लिए हमेशा ही लोलुप रहेगा, यह बात भी बनती है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बलवान, चंद्रमा ठीक बैठे हैं, सिंह राशि के बैठे हैं, राशि का अधिपति केंद्र में है, और चतुर्थेश अगर केंद्र में बैठ जाए और कम से कम शनि से दृष्ट हो जाए, ठीक पीछे मंगल बैठे हैं और राहु से दृष्ट हो जाए, इस वजह से माता को बीमार और व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा भन्नाया हुआ रहता है, पर वस्तुतः वो धन इकट्ठा कर लेता है। चल अचल संपत्ति के प्रभाव जातक की कुंडली में बनेंगे सूर्य की दशा में 28 में। और वैसे एक बात बता दूं तो ये कुंडली बड़ी ही सुरक्षित मालूम पड़ती है, क्योंकि लग्न में ही सूर्य और चतुर्थ भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं। धन भाव से शुक्र का संबंध, धन भाव के अधिपति 12वें, सप्तम भाव के अधिपति के साथ अगर व्यापार करा जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। पत्नी और आपके पत्नी व्रता होने का संकल्प इस कुंडली में थोड़ा कम देख रहा हूं। अपनी पत्नी के प्रति ही भाव बना करके रखिएगा। बहुतेरों के साथ संबंध आपकी कुंडली में ना बनने चाहिए। सुख भाव के अधिपति अगर पापग्रह बनते हो या क्रूर ग्रह बनते हो, शनि से दृष्ट हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति सप्तम भाव में राहु के साथ आप जो भी काम करिए उसमें उसको कैसे मार्केटाइज किया जाए, कैपिटलाइज, मार्केटाइज बोलते हैं ना, उसको कैसे मार्केट करना है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। धन भाव में शुक्र के साथ गुरु, बहुत अच्छी बात है। उच्च के सूर्य और इस भाव के अधिपति सप्तमेश के साथ जाकर के धन भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझिए आपकी कुंडली में व्यापारिक योग कैसे बन रहा है। धन भाव के अधिपति बुध मंगल के साथ 12वें, विदेश भी जा सकते हैं। बड़े लोग के साथ संपर्क करिए। पार्टनर के साथ आपके योग बनेंगे पर बहुत अच्छे नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा बचिएगा ही। बहुत ही संतुलित होकर के आप कन्या राशि के लोग और मकर राशि के लोगों से और मीन राशि वालों से संपर्क बना सकते हैं व्यापार के लिए। बचना होगा मिथुन, तुला, धनु, मेष और सिंह वालों से। आपकी कुंडली के लिए अंक 5 बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में सूर्य की दशा बहुत अच्छी होगी, बुध की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी होगी, शनि इस कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, नीचा विलासी हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर होंगे। यहां पे भी शनि बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, पर मंगल यहां भी अपनी राशि में बैठे थे, यहां भी अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का डेली रूटीन और उसका दाम्पत्य ये ठीक होता है। पत्नी बहुत ही चिंतित होती है और आपकी कुंडली में दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। पत्नी नौकरी वगैरह करने वाली मिल जाए तो अच्छा हो जाए। शनि गुरु के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। उच्च के ग्रह के साथ गुरु का बैठना जो सप्तमेश है ये बहुत अच्छा होगा, यानी कि नवम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति का संयोग पंचम भाव में संतान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पितर और पूर्वजों का लाभ, पति दार्शनिक, पत्नी दार्शनिक और भाव बहुत अच्छा होता है। इसको लेकर के भी चिंता करने की कोई बात नहीं। आपकी कुंडली का धन भाव ठीक बना है, 12वें बैठे हैं, इस वजह से दारिद्र दोष लगाएंगे। कम पैसों पर नौकरी करने का योग इस कुंडली में होता है। व्यक्ति आरंभ में बहुत छोटा काम करता है, बाद में चल करके बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर है। गुरु का बल है आपकी कुंडली में, राहु के पास भी बल है, वो भी कमजोर नहीं बैठे हैं, ठीक है। देखिए आपकी कुंडली में अगर किसी को बल देने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि आपको गुरु को बल देने की आवश्यकता है। वैसे इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते, पर फिर भी जो ग्रह की दशा आने वाली है या मंगल की दशा जो आने वाली है, राहु आने वाले हैं, पर अभी चंद्रमा मंगल, इस कुंडली में अगर मैं गुरु को थोड़ा बल दिवा दूं तो आपकी कुंडली में जो आपको कृत्य करने के बाद नहीं मिल रही है चीजें, जैसे पंचम भाव 12वें है, इस वजह से तो आप कुछ भी नया बनाइए, कुछ ऐसा स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो या तो एक जगह स्थिर हो जाएं, लेकिन यहां पे व्यापार भाव में या धन भाव में कर्क राशि बनी है जिसका अधिपति उसको देख रहा है, तो घूम करके कैसे, जैसे कोई ऐसी गाड़ी जिसमें भोजन रख करके बनाया जाता है, या कोई ऐसी एक गाड़ी जिसमें कपड़े रख करके बेचे जाते हों, या कुछ ऐसा काम जो हर जगह दुनिया भर में घूम करके काम किया जाए,
ऐसे काम के योग आपकी कुंडली में बड़े अच्छे हैं, घूम करके पैसे कमाने का, क्योंकि बुध मंगल के साथ बैठे हैं जो आपकी कुंडली में व्यापार भाव का अधिपति है। यहां भी 3 नंबर की राशि बनी है जिसका अधिपति छठवें में, और यहां पे लग्नेश जन्म कुंडली में सप्तम में। निश्चित रूप से आपकी कुंडली का व्यापार ठीक होगा, खराब नहीं है, उसको बल देने की बारी आपको है। नक्षत्र के आधार पर यह कुंडली बलवती हो जाएगी मृगशिरा से, हस्त से, भरणी, रोहिणी, अश्विनी, विशाखा, श्रवण, आर्द्रा, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए शुक्रवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 5 बहुत अच्छा है, मतलब 5 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, ऐसे। आपकी कुंडली में पिता का सुख और माता का सुख, इनमें से माता का सुख ज्यादा है, माता से आपके संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। पर पिता तुल्य गुरु होते हैं, पिता तुल्य सूर्य होते हैं, गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन का प्रॉस्पेरिट जो होना होता है वो थोड़ा कभी कभी परेशान कर सकता है। वैसे लग्न में सूर्य है तो पिता का सुख भी निश्चित रूप से मिलता है, उनकी संपत्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभान्वित करती है। उच्च के सूर्य, इस वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो डेली ही अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो रहा है। चौपाया सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, और कभी भी कोई काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी है। लाभ भाव के शनि लग्न को देख रहे हैं, दशम और भाग्य के अधिपति का संबंध जब लग्न से बन जाए और चतुर्थ भाव को देखेंगे, व्यक्ति माता के तरफ ज्यादा ही आकृष्ट होने वाला, माता को लेकर के बहुत ज्यादा इंपल्सिव होता है, उनको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होता है। अष्टम भाव ठीक बना, इसे आप विपरीत राजयोग कहेंगे, मंगल और गुरु का विपरीत राजयोग बनना, और कम से कम चंद्रमा का प्रभाव किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है। गुरु देख रहे हैं जो इस कुंडली के लाभेश हैं, तो चंद्रमा के ऊपर लाभ भाव के अधिपति बन जाने से व्यक्ति के जीवन में बहुत जगह से पैसे कमाने के योग बनते हैं। ये आपकी कुंडली है। धन भाव ठीक बना है, बचाने की कोशिश करिए। आप किसी के द्वारा ठगे नहीं जा सकते, और संतान उत्पत्ति कमजोर ना हो इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। आप मंगलिक हैं, चंद्र कुंडली से नहीं, लग्न कुंडली से। मंगल के ऊपर और बुध के ऊपर गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति नारायण का भक्त होता है। उसके पास समझने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है, वो भविष्य को देखने की क्षमता रखता है। ज्योतिष शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, गुप्त विद्या, चीजों को समझना, बहुत ही लॉजिकल होना, डीप थॉट में जाना, मनन करना, अध्ययन करना, याद करना, मंत्र जपना, ये सब जीवन में है। सेवा, शुश्रूषा, ऋण से मुक्ति, और थोड़े बहुत विलंब के बाद सफल हो जाना, ये सब आपकी कुंडली में है। आप सुंदर हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है, आप लालची हो सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कई लोगों को देख लेते हैं, आप कई बार विश्वसनीय नहीं होते, आप कई बार छोटी मोटी बातों पे बहुत ज्यादा विचार करते हैं, और एक ही चीज बार बार आपके दिमाग में खटकती रहती है। ये आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए और अपने सवाल जरूर लिखा करिए जो कुंडली से होते हों। तब तक के लिए धर्म से होते हों, पूजा पाठ से संबंधित हो, शास्त्र से संबंधित हो, दर्शन से संबंधित हो, किसी भी सवाल में, जैसे आपके दिमाग में सवाल आया, मेरी माताजी से मेरी क्यों नहीं बनती, मेरे पिताजी से मेरी क्यों नहीं बनती, मेरे जेठ से मेरी क्यों नहीं बनती है, उनके साथ संबंधों को कैसे, पति पत्नी हम लोग हैं पर बहुत दिन से दूर रह रहे हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय क्या है, उपाय तो नहीं पर उसके समाधान क्या हो सकते हैं, समाधान भी कर सकता हूं, और उसको कैसे किस तरीके से ठीक करा जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।